अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको ले चलते हैं उस जज्बे, उस ईमान और उन कुर्बानियों की तरफ जो तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। आज हम बात करेंगे गजा की उस तारीखी जीत की जिसने जालिम के खिलाफ इंसाफ और मजम्मती की एक ऐसी मिसाल कायम की है कि उसके जीते जागते वीडियो गजा से सामने आने लगे हैं और कैसे लाखों की संख्या में मस्जिद अल अक्सा के पास फिलिस्तीनी पहुंचे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोग मस्जिद अल अक्सा के पास पहुंचे हैं और सिर्फ मस्जिद अल अक्सा नहीं, गजा की गलियों में नारे गूंज रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो भी देखा जिसकी तस्वीर आपके सामने है कि हजारों लोग जो हैं सड़कों गलियों पर निकल करके फिलिस्तीनी झंडा हो चाहे हमास का झंडा हो वो ले करके सड़कों पर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से लोग यहिया सिनवार के उस सोफे को ले करके गलियों में जश्न मना रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से हर तरफ जब जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, कोई शहीद यहिया अल सिनवार की कब्र पर जाकर ये कहे, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके सिपाही जीत गए हैं, मस्जिद अल अक्सा महफूज है। उन्होंने न डर कर पीछे हटने दिया न झुकने दिया, अपनी जान माल और औलाद तक कुर्बान कर दी, मगर जालिम के आगे झुकने का नाम नहीं लिया। तो यकीनन ये वो पैगाम होगा जो मजलूम की जंग का मकसद बयान करता है। यहिया अल सिनवार जैसे लीडर और उनके जज्बाती सिपाहियों ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि ईमान और हौसले से लैस अवाम जालिम के सामने कभी झुकेगी नहीं। मस्जिद अल अक्सा के इस फख्र और इज्जत के लिए गजा के लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये वो मिसाल है जो इंसानी तारीख में हमेशा के लिए रोशन रहेगी। आज का ये प्रोग्राम सिर्फ एक जंग की जीत का जश्न नहीं बल्कि उन शहीदों, उन माओ, उन बच्चों, उन नौजवानों को सलाम है जिन्होंने अपने खून और सब्र से इस जीत को मुमकिन बनाया है। गजा के लोगों ने हमें यह सिखाया है कि मजलूम को आवाज को कोई ताकत दबा नहीं सकती। आज हम आपको बताएंगे कि इस जीत के पीछे का हर मरहला कैसे एक इनकलाब की तरह बन गया है, कैसे शहीद यहिया अल सिनवार जैसे लीडरों की कुर्बानियों ने गजा को आजादी के इस मरहले तक पहुंचा दिया है। क्योंकि यह सिर्फ गजा की जीत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इंसाफ की एक नई उम्मीद है, जिसकी पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि गजा की मजम्मत की जीत पर जश्न जोश और खरोश से गूंजे जॉर्डन, मोरक्को, तुनीशिया और दिगर मुल्क। गजा की मजम्मत की तारीखी जीत के ऐलान के बाद दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में जश्न मनाया गया। दोहा में जंगबंदी समझौते के ऐलान के कुछ घंटों बाद गजा, जॉर्डन, मोरक्को, तुनीशिया, लेबनान, सीरिया, ब्रिटेन में हजारों लोग सड़कों पर खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए। गजा के लोग सड़कों पर निकल आए, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने इस जीत का जश्न मनाया। जगह जगह शिरनी और मिठाइयां तकसीम की गई, फिलिस्तीनी मज़हमत को सलाम पेश किया गया। मोरक्को में रबात, कनित्रा, वुजदा, तंजा और तेवान जैसे शहरों में मोरक्कन फॉर सपोर्ट ने बड़ी तादाद में रैलियां निकाली। कार रैलियां और पैदल मार्च के दौरान फिलिस्तीनी मज़ाहमत के हक में नारे बुलंद किए गए और मिठाइयां तकसीम की गई।
जॉर्डन के दारुल हुकूमत अमान में लोगों ने फलस्तीनी झंडे उठाए और गजा की इस जीत को मजलूम आवाम की ताकत का इजहार करार दिया। जश्न में शामिल लोगों ने शिरनी तकसीम की और फिलिस्तीनी के हक में नारे बुलंद किए। वहीं ट्यूनीशिया में भी दारुल हुकूमत तुनिस ने भी जंगबंदी के ऐलान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। लोगों ने फलस्तीनी झंडे और हमास के सरबरा यहिया अल सिनवार की तस्वीर लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। सीरिया में हलब और हमा के शहरों में भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और फलस्तीनी मज़ाहमत की इस कामयाबी का जश्न मनाया है। ब्रिटेन के लंदन में जश्न का मंजर और भी खास रहा, जहां आतिशबाजियां छोड़ी गई और फलस्तीनी मज़ाहमत की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई। दुनिया भर के इन जश्नों ने यह साबित कर दिया कि गजा की जीत सिर्फ एक इलाके की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों की जीत है। वहीं आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं कि जंगबंदी की खुशखबरी से गूंज उठी गलियां, मकानों की वापसी की मांग बुलंद। गजा में जंगबंदी के ऐलान से पहले ही गजावियों ने तारीखी और अफसानवी मंजर पेश करते हुए सड़कों पर निकलकर नारे तकबीर बुलंद किया। लोग एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देकर अपनी खुशी और राहत का इजहार कर रहे थे। यह मंजर उन तमाम दुखों और तकलीफों पर भारी पड़ा जो इस्राएली जंग ने गजा के अवाम पर लादी थी। गजा की मुख्य गलियां, मैदानों और कैंपों में खुशियों की गूंज सुनाई थी। लोगों ने तकबीर और वतन परस्ती के नारों से माहौल को गजा में जीत का मिज़हार बनाया। खान यूनुस के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नासिर के बाहर बड़ी तादाद में लोग, खासतौर पर नाकिलीन, जमा हुए। उन्होंने शुमाली गजा में अपने घरों और इलाकों की वापसी की मांग करते हुए नारे लगाए। अशमूल की गूंज में शामिल एक नौजवान मोहम्मद हमद, जो जंग के पहले ही दिन बैत हनून से बेघर होकर निकले थे, उन्होंने कहा, मैं वापस जाना चाहता हूं, चाहे मुझे खेमे में ही क्यों ना रहना पड़े। गजा के बेत हनून, जबलिया कैंप और लहिया जैसे इलाकों में भी इजरायली बमबारी से हुए भारी तबाही के बावजूद गजा की आवाम की यह जुर्रत और हौसला यह दिखाता है कि उनकी उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। इस जंग ने हजारों लोगों को बेघर किया, लेकिन जंगबंदी की राह खबर आते ही जिंदगी की शुरुआत का सबब बन गया। नाज़रीन, ये वही गजा की आवाम है जिनकी लाशों को दिखा दिखा करके लोग आपसे सवाल करते रहे कि दोस्तों हैरियर लूं या हेक्टर लूं, और लोग ये कहते रहे कि नदीम भाई क्या बकवास खबरें चला रहे हो यार, आप तो सिर्फ झूठ परस रहे हो, गजा बर्बाद हो चुका है। एक किसी ने कह दिया कि भैया ये वो फलस्तीन के लोग हैं जो अपने हमास के लोगों के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, और दूसरे इंटरव्यूज में जाकर के ये साफ तौर पर कहते हैं कि भैया देखिए गजा के जो संगठन हैं जिन्होंने हथियार उठाया है वो तो आतंकी हैं। और आज कहां डूब के मर गए हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि आज कश्मीर में आ रहा हूं, आज चार मीनार आ रहा हूं, जिनको आपने सेलिब्रिटी बना दिया, आज इन्हीं लाशों पर चढ़ करके वो अपनी जेबों को गर्म करते हैं। दुनिया भर के लोगों ने चंदा मांगा गजा के लोगों के लिए कि गजा के लोग जो हैं डर कर अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। यह वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने खासतौर पर यह दिखा दिया, चाहे बम कितने भी बरसा लिए गए पर नहीं तोड़ पाए तो फिलिस्तीनियों का हौसला नहीं तोड़ पाए तो उनका जज्बा नहीं तोड़ पाए, और जो जंगजुओं की लड़ने की ताकत थी उसे वो खत्म नहीं कर पाए। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।